हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। तो बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के बारे में स्टडी किया है। तो क्या पढ़ा हमने इसमें कि जो मोल कंसेप्ट है, इसमें जो मोल है वो एक यूनिट है जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 है। और हमने क्या स्टडी किया कि जो मोल कंसेप्ट में हम लोग मोल को जो डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय एन से इसको डिनोट करेंगे। जहाँ पर भी हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो एन, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड जो डेफिनेशन हमने इसकी स्टडी करी थी वो ये थी कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, पहले हम लोग लिखते थे एलिमेंट और कंपाउंड, अब मैं इसको कॉमनली लिख रहा हूँ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज हैविंग वेट इक्वल टू its molecular weight और atomic weight। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस जो आपने यहां पे लिया हुआ है उसका एक मोल जो होगा दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट और उसका एटॉमिक वेट। मतलब कहने का कि सब्सटेंस वेट आपका एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। अगर सब्सटेंस आपका एलिमेंट है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे एटॉमिक वेट ले लेंगे। अगर सब्सटेंस आपका गिवन कंपाउंड है तो कंपाउंड के केस में क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट लिया जाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे पास है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना, 27। तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक, सिमिलरली मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे वाटर एक सब्सटेंस है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। ओके, तो ये इतना ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, इससे आगे हम लोगों ने ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस दैट मस्ट हैव 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स लिखे मैंने। पार्टिकल्स का मतलब क्या है, अगर आपका जो आपने सब्सटेंस यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, वो सब्सटेंस आपने लिया है जी एलिमेंट। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये एग्जांपल के तौर पर आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, इस तरह से ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, सोडियम दिया है, एटसेट्रा। अगर तो कंपाउंड सब्सटेंस आपका जो गिवन है वो एलिमेंट है, तो एलिमेंट के केस में जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो इसका एटम होता है। ठीक, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो इस तरह से हो जाएगा। दूसरा, अगर वो आपका गिवन सब्सटेंस जो है वो कंपाउंड है, तो कंपाउंड के केस में जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो होता है इसका मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में हमने यहाँ पे जैसे एग्जांपल में ले लूँ वाटर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड हो गए। ठीक है, तो इस कंपाउंड के केस में जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर वो आपका लिखा हुआ कार्बन तो इस केस में क्या आ जाएगा, पार्टिकल की जगह एटम। अगर वो आपका सब्सटेंस लिया हुआ कंपाउंड मतलब लाइक वाटर और NaCl, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जो है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस में उसके पार्टिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, ओके, अब आगे चलते हैं। ओके, तो बेटा 1 मोल में जब आपके पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स को आपने क्या लिखना है, एटम एंड मॉलिक्यूल लिखना है। एटम इन केस ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल इन केस ऑफ कंपाउंड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे प्रीवियस मैंने एग्जांपल लिया था कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक, सिमिलरली या चलो पहले इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब आपको कोई भी सब्सटेंस का, जैसे ये हमने 27 ग्राम दी, तो 27 ग्राम में 1 मोल है। अब 27 ग्राम की जगह कोई और दूसरा वेट दे दिया जाए तो आप उसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 1 मोल में जब इतने पार्टिकल्स है तो जितने नंबर ऑफ मोल्स आप आएंगे उतने आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन में उसने कहा कि 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आपको गिवन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स। इसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करो। तो सबसे पहला काम क्या है, हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, एन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा लास्ट क्लास में, गिवन वेट डिवाइडेड बाई
एटॉमिक वेट। गिवन वेट कितना है 54, एटॉमिक वेट कितना है 27। ठीक है जी, तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लोगे इसके नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए यहाँ पे 2। अब देखो, जो आपका 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है, 1 मोल विल हैव 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 2 मोल में कितने होंगे? ठीक है, तो ये यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगे। सो द नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया इसका? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोस नंबर। ये फॉर्मूला हमारे पास सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है, जैसे आप लोग नंबर ऑफ एटम्स इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स जितने आपके आएंगे दैट विल मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे ऊपर क्वेश्चन में? नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आए थे 2। ठीक है, सो द नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इट गिव्स अस 12.044 इंटू 10⁻23। हाँ, अगला ये ध्यान से लिखना है, एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। एटम क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम दिया हुआ था हम लोगों को क्वेश्चन में। एल्यूमिनियम क्या होता है? एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट के केस में जिसका फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो एटम होता है। तो यहाँ पे आपका ये इस तरह से एटम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले आप लोगों ने सीख लिए हैं। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को हम लोगों ने अप्लाई करना, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो किस केस में आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं और कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। तो बेटा हम लोगों ने क्या स्टडी किया था लास्ट क्लास में? हमने स्टडी किया कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, पार्टिकल्स। ठीक, और अगर ये सब्सटेंस आप लोगों का एलिमेंट है तो पार्टिकल्स एटम हो जाएंगे, ये सब्सटेंस आपका कंपाउंड है तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर वाटर का। ठीक है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वह 18। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 18 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसी में अगर ये 18 ग्राम में 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है तो 36 ग्राम में कितने होंगे? 36 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल टू 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो इससे एक फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ, एक फॉर्मूला और हमारा निकल के आता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है जी, 2 फॉर्मूले पहले पढ़ चुके हो। तीसरा फॉर्मूला ये है कि एक तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो इसमें नंबर ऑफ मोल्स डिनोटेड बाय n। कैसे? ये जी गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करने हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट होंगे? फॉर्मूला हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, जितने सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स है, मल्टीप्लाइड विद एवोगाड्रोस नंबर। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स को नोट करते हैं एन से। एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपके पास इतने इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक, ओके। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं नई वीडियोस को अपलोड करूंगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए और केमिस्ट्री को एंजॉय करिए। थैंक्स।